जब तक तन में कर्ण लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने। जय हिंद। सेना का डंका, विपक्ष को क्यों शंका? ये सरकार क्यों चुप है चीन के ऊपर? अरे शहादत तो हमारा शौर्य है। पुर्जा पुर्जा कट मगरे कभी ना छाड़े खेत। पूरा पढ़ा मैंने। हमारी सेना मार खा रही है। असद भाई की दाढ़ी और टोपी को फ्रेम करो, देखो मुसलमान सवाल कर रहे हैं सेना पे। आप धर्म देखेंगे? किसने भी देखा धर्म? एक आदमी ने नहीं बोला यहाँ पर मुसलमान। डेट बताओ, बोलने नहीं दे। डेट बताओ, चुनाव किले में कब्जा कब बताया, क्यों नहीं बताया? इंडियन आर्मी रॉक सर। इंडियन आर्मी रॉक्स, यस, इंडियन आर्मी रॉक्स। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। तवांग से 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के शूर वीरों ने 56 इंच वाला पराक्रम दिखाया है और भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों की हड्डी तोड़ पिटाई की है। चीन के सैनिकों को लाठियों से इस कदर धुना गया है, पीटा गया है कि 300 चीनी सैनिक गिरते पड़ते दुम दबाकर भाग खड़े हुए। लेकिन इस झड़प के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में जानकर हर देशभक्त का सीना दोगुना चौड़ा हो जाएगा, यानी 56 इंची हो जाएगा। अब से कुछ देर में मैं आपको तवांग पर एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर भी दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। लेकिन शायद भारतीय सेना की यह बहादुरी कुछ विपक्षी नेताओं को बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि एलएसी पर हमारे जवानों पर हमला हो रहा है, हमारे जवानों को पीटा जा रहा है, लेकिन उन्हें दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की इजाजत नहीं है। ओवैसी कह रहे हैं कि हमारी सेना मार खा रही है। जिस भारतीय सेना का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उस पर अपने ही देश के कुछ नेता सवाल क्यों उठा रहे हैं? तो उधर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार तवांग पर पूरा सच सदन के सामने क्यों नहीं रखती। मुद्दा है कि युद्ध नीति से लेकर कूटनीति तक भारत की हर जगह जब तारीफ हो रही है, यूएन में यानी यूनाइटेड नेशंस में भारत चीन और पाकिस्तान की बखिया उधेड़ रहा है। अमेरिका जैसे देश खुलकर भारत के पक्ष में आके खड़े हो गए हैं। ऐसे में अपने देश की सेना और सरकार पर शक क्यों जताना जायज है? आज जनता के बीच इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस और आज वीकेंड एडिशन में सबसे बड़ी चर्चा इसी पर होगी। स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, भारतीय सेना के शौर्य वाले जिस वीडियो को देखकर पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, शायद विपक्ष के कुछ नेताओं ने उस पर आंखें मूंद ली। सबूत इनकी ही जुबानी सुन लीजिए। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। ऐसे बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सच में ये देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। ये उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है। उधर बीजेपी के अमित मालवीय कह रहे हैं कि चीन के साथ कांग्रेस के समझौते के चलते राहुल गांधी को अपनी सेना का पराक्रम नहीं दिख रहा। हालांकि जो बात राहुल गांधी ने कही है उसे ओवैसी और महबूबा मुफ्ती पहले ही कह चुके हैं। Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. 56 इंच का सीना दिखाइए, लाल आंख दिखाइए ना। आप तो सरेंडर कर चुके हैं चीन को, आप तो बोलते ही नहीं है कुछ चीन के बारे में। हमारे सेना मार खा रही है, हमारी जमीन में चीन घुसता है। शायद इन नेताओं को जमीन से लेकर आसमान तक भारत के युद्धवीरों की दहाड़ सुनाई नहीं दे रही। ये एलएसी पर वायुसेना के युद्धाभ्यास की तस्वीर है, जहां रफाल, सुखोई, अपाचे और चिनूक की गरज सुनाई थी। इस युद्धाभ्यास में अरुणाचल की कई एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप का इस्तेमाल भी किया गया। PLA patrol had transgressed
and which was contested very firmly. The border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. अब जरा संसद के भीतर कांग्रेस का रुख भी देख लीजिए। और हमको जो कहना है वो बात आती ही नहीं और आप हमको मौका ही नहीं देते हैं, लेकिन आप बोलते हैं बार बार रूल्स कौन से। यानी तवांग में चीन की जोरदार पिटाई के बाद भले ही अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश भारत सरकार के साथ मजबूती से खड़े, लेकिन विपक्ष को इस पर भी सियासत सूझ रही है। सरकार पर संदेह हो रहा है। आम जनता को सच बताओ कि आज चीन हमारे जमीन के अंदर आके 14 या 15 किलोमीटर अतिक्रम करके हुए हमारे जमीन को कब्जा कर रखे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि सेना के शौर्य पर गर्व करने की बजाय कुछ नेता किस एजेंडे के तहत अपने ही देश पर सवाल उठा रहे हैं। आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सबसे पहले सेना के शौर्य के लिए जोरदार तालियां, देश की ताकत के लिए जोरदार तालियां। और मैं ये कहता हूं कि देश की सेना पर पूरे देश को भरोसा है। नेता भरोसा करे ना करे, लेकिन पूरा देश एक है। जय हिंद, जय भारत। इसी उद्घोष के साथ इस चर्चा का शुरुआत करता हूं और शुरुआती दौर में मैं सबको 60 सेकंड दूंगा। के सिन्हा साहब, आप राजनीति से अलग व्यक्ति हैं, तो शुरुआत आपसे करते हैं। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड हैं। 60 सेकंड के अंदर मैं ये जानना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हमारी सेना मार खा रही है, पिट रही है। मैं ये नहीं चाहता कि आप उनको जवाब दें, लेकिन आप रियलिटी जरूर बताएं। अमीश जी, जय हिंद, और आपके सारे दर्शकों को जय हिंद। देखिए, आज वो समय है, वो दिन है, वो घड़ी है जबकि पूरा विश्व भारतीय सेना के ऊपर उसके दमखम, उसके शौर्य और साहस का केवल सराहना नहीं करता, उस पर डिपेंडेंट है। जो इमर्जिंग चाइना है, जो हेजेमनिक चाइना है, उसको कोई शक्ति यदि रोक रही है तो भारत के लोग और भारत की सेना जो वहां खड़ी है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है। आपने देखा जो यांगसे में हुआ, ये तो हमारी, वो तो आपको देखते हैं कि जो दिखता है वो साक्ष्य है। आपने देखा किस तरह से भाग खड़े हुए वहां। तवांग के उस पोस्ट पे मैं रहा हूं, मैं उसका इंचार्ज रहा हूं एज ए मेजर जनरल ऑपरेशंस, जानता हूं कि क्या परिस्थितियां हैं। यदि कोई भारतीय इसके ऊपर में आयोटा ऑफ डाउट खड़ा करता है तो देश के साथ ही गद्दारी नहीं है, ये पूरे के पूरे हमारे लोगों के बीच की गद्दारी होगी। आप किसी भाषा में बोलें, आप राजनीति करें, राजनीति का फायदा उठाएं, मगर देश के सुरक्षा, उसकी अस्मिता के ऊपर में लांछन ना लगाएं। ठीक है, मैं रुक करता हूं शदाब चौहान का और उसके बाद मैं कांग्रेस बीजेपी के पास आऊंगा। ओवैसी का जो बयान था, हमारी सेना मार खा रही है और यह मोदी सरकार की नाकामी है। हमारी सेना मार खा रही है? आपको दिख नहीं रहा कि गलवान में हमने कैसे पीटा? आपको दिख नहीं रहा जो दृश्य वायरल वीडियो इस समय चल रहा है, हमारी सेना ने अब से कुछ महीने पहले किस तरह से चीनियों को भगाया, चीनी सैनिकों को, और आपको लग रहा है हमारी सेना मार खा रही है? अमीश जी, देश की सेना पर किसी को ना कोई शक है ना संभव है। पूरा देश गर्व कर रहा है। वीडियो कब का क्या ये नहीं, जो हमारी सेना ने किया, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होगा, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सेना के पराक्रम के पीछे छुपने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि 2020, 21 और 21-22 में ट्रेड में जो डिफरेंस आ रहा है, क्या गलवान वैली में हमने 20 अपने शहीदों को नहीं खोया है? क्या चाइना आज डेमचौक में कब्जा करके नहीं बैठा है, गांव बसा करके नहीं बैठा है? 1,57,000 करोड़ का ज्यादा कारोबार किया, वो हमारे सैनिकों पर हमला करे, क्या हमने जान नहीं गवाई? हमने कारोबार दे रहे हैं क्या? नहीं। जिस तरीके से पाकिस्तान पे पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, अरे हमला करिए, पूरा देश साथ खड़ा है। मोदी जी चाइना के खिलाफ बोलने में क्यों डरते हैं? पार्लियामेंट में आइए और बताइए कि हम चाइना पे हमला करेंगे। मैंने असद ओवैसी के बारे में सवाल पूछा, आपको 55 सेकंड हो गए, आप उस पर जवाब नहीं दे पाए। आप क्या असदुद्दीन ओवैसी ने जो बोला उस पर आपकी राय क्या है? हाँ, हमारी सेना मार खा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने अगर सत्य बोला है, हमारी सेना मार खा रही है, पूरी बात सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि चाइना हमारे इधर आया,
लेकिन उसने आकर के हमारे सैनिकों पर हाथ भी लगाया है, तो वो पूरे भारत पे हमला किया है। ठीक है, उसके खिलाफ ओवैसी ने बोला है और पूरा ओवैसी ने जो बोला है वो सबने सुना है, लेकिन नरेंद्र और मोदी इसको एक आवाज में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कंडेम भी करा, ये भी मैं आपको बता दूं, और हाउस के बाहर करा। दोनों चाइना के दलाल है, चाइना से पैसा लेते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन और जयशंकर साहब के बेटे की फाउंडेशन, ये क्या बोलेंगे चाइना के खिलाफ? ठीक है, जवाब मैं सुन रहा। ठीक है, आपने बोला ओके जी, लिमिट में रहो थोड़ा, ठीक है, ओके। आप अपनी बात करिए, आप ठीक है, पैसा लिया नहीं लिया, लिमिट किस में चीज रहो का लिया? थोड़ा सा। नहीं, आज भारत के लोग पूछ रहे किस चीज का पैसा लिया राजीव गांधी थोड़ा सा फाउंडेशन, लिमिट बता में, दो। शब्दों पे लिमिट मेरी रखो थोड़ा। देशभक्ति की भावना में अगर आपको लिमिट है तो बता दीजिए। चिल्लाने से देशभक्ति होती अपने हो, 60 सेकंड करें, जवाब आप अपने 60 सेकंड में जवाब दीजिएगा। ठीक है, ओके। प्रेम शुक्ला, आपको मैं मौका देता हूं 60 सेकंड के अंदर आप जवाब दीजिए और फिर आप अपनी बात को रखिएगा 60 सेकंड के अंदर। ऐसा क्यों है कि सब आप पर शक कर रहे हैं, यानी सरकार पे, शासन पे शक कर रहे हैं, आप पर नहीं, शासन पे शक कर रहे हैं? देखिए, सेना के शौर्य पर किसी के मन में शक है। तवांग में जो देश को डिफेंड कर रहा है वो सेना है। मैंने सरकार की बात करी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, सरकार जो डिफेंड करने जाएगी तो सेना के माध्यम से ही डिफेंस होगा। तवांग में सेना का शौर्य, उसके पीछे सरकार खड़ी है कि नहीं खड़ी है, और अगर सरकार नहीं खड़ी होती तो आपको ध्यान है 2008 में चुमूर सेक्टर में वो 250 किलोमीटर अंदर घुसे चले आए, किसी ने सेना पर शक नहीं किया, लेकिन सरकार की नीतियों पर, इसलिए कि सरकार ने कभी 2008 से 2014 तक इस देश की पार्लियामेंट को बताया कि जोरावर किला जो है कब्जा कर लिया गया। आज 1 इंच भूमि भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में चीन की औकात नहीं कि वह भारत की भूमि पर कब्जा कर ले। फिर भी आपको जो है चीन के बताए हुए नैरेटिव पर विश्वास करना है, भारत के रक्षा मंत्री पर विश्वास नहीं करना है, भारत की सेना पर विश्वास नहीं करना है, भारत के रक्षा विशेषज्ञों पर विश्वास नहीं करना है, भारत की मीडिया पर विश्वास नहीं करना है, तो आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है। आप किस पर विश्वास करना चाहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भारत की सेना मार खा रही है। इनमें से पूछ लीजिए, किसी को लगता है असदुद्दीन ओवैसी की बात पर विश्वास है किसी को? भारत की सेना मार, तो जब इतना कोई सफेद झूठ बोल रहा हो तो उस पर क्या जवाब दिया जा सकता है? जी, मैं आलोक शर्मा को रुख करता हूं। आलोक शर्मा, जो 2 बयान आए वो मैंने सुनाए आपको, लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। आपको लगता है नरेंद्र मोदी देश को खतरे में डाल लेंगे अपनी छवि बचाने के लिए? ऐसा क्यों? चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि अगर कोई सांसद भी बीजेपी का अगर ये कह रहा है, उसका नाम तापिर गांव है, कि चाइना के ट्रूप्स ने 50, 60, 70 किलोमीटर तक अंदर घुस के कब्जा कर लिया है, सैटेलाइट इमेजेस कह रही हैं, इन्हीं की लेह लद्दाख की पार्षद ने कहा है, तो क्या सब वो भी देशद्रोही हैं? वो भी गलत सवाल कर रहे हैं? डिफेंस मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देकर और सदन से चले गए। इनके स्वयं के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तमाम सवाल उठाए। 17 बार पार्लियामेंट के अंदर चाइना के ऊपर क्वेश्चन रखा गया, उसको हटा दिया गया। खड़गे साहब ने कहा कि चीन के ऊपर क्या वास्तुस्थिति है, देश जानना चाहता है, तो आपने मना कर दिया। उनको बोलना अलाउ किया गया, लेकिन वो डिस्कशन चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया, लेकिन उनको बोलना अलाउ किया गया। डिस्कशन में क्योंकि हाउस देखा था मैंने, इसलिए मैं बोल रहा हूं राज्यसभा में फिर कहूंगा। जी, वो मीडिया के ऊपर भी इन्होंने कहा, बीजेपी के सांसद ने, कि बीजेपी का मीडिया केवल पाकिस्तान पे बोलता है, चाइना पे नहीं बोलता। चाइना पे भी बोल रहा है। कोई बात नहीं, क्या बोल रहा है वो भी देश देख रहा है। कांग्रेस को भी शिकायत, किस तरह से बचाया, किस तरह से सरकार को बचाया जाए। 20 जवान शहीद हुए 1975 से लेकर, और 20 जवान शहीद होने तक एक भी जवान शहीद नहीं हुआ था। उसके लिए भी कांग्रेस ही जिम्मेवार है, विपक्षी जिम्मेदार है। जी, कितने मारे वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा एक भी जवान उनके 500 से ज्यादा कीमती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। प्रेम शुक्ला इस बार जी मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। आपको 2 मिनट हो गए जी। हमेशा विपक्ष के ऊपर तलवार रख के, क्या ओवैसी विपक्ष है इस देश के? क्या विपक्ष इस सरकार का हिस्सा नहीं? मैं तो जयराम रमेश का सवाल पूछा, वो विपक्ष है कि नहीं? आ रहा हूं। जी। विपक्ष भी सरकार का हिस्सा है, सरकार से ऊपर संसद है और संसद में विपक्ष है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 62 की लड़ाई थी तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे धरना दे दिया था, किसी ने उनको देशद्रोही नहीं कहा था। सरकार से अगर वास्तविकता पूछी जा रही है, उसमें सरकार अगर भागती है और इन्हीं के सांसद कह रहे हैं कि कब्जा हो रहा है,
सैटेलाइट इमेजेस बता रही है कि सर 62 की लड़ाई में क्या हुआ था मुझे बताने की जरूरत है। 303 की गन हमारे पास थी, पैरों में फ्लीट थे, जूते तो थे नहीं हमारे जवानों के पास, और ठंड से आधे जवान तो ठंड से मारे गए थे। ये सत्य है सर। 62 की लड़ाई के अंदर पंडित नेहरू की शांति प्रिय पॉलिसी थी। सुनिए ना, पंडित नेहरू ने लेकिन इंदिरा गांधी ने 1967 में 300 चीनी सैनिक मारे थे। ये भी सत्य है नाथुला के। बहुत सारे सत्य हैं। नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं। 62 की तुलना अगर आप 22 में करते हैं, आज दुर्भाग्य यह है कि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में देश के प्रधानमंत्री ने जो चाइना को क्लीन चिट दी कि ना कोई आया था ना कोई गया था, उससे हमें बहुत नुकसान। ठीक है, जवाब प्रेम शुक्ला। आज हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, ना बीजेपी से कर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री। जवाब एक सेकंड। देखिए, 2 मुद्दे ने उठाए। एक मीडिया पर मुद्दा उठाया, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस के कार्यकाल में चीन के भारत की सीमा में घुसने की खबर छाप दी तो टाइम्स ऑफ इंडिया के 2 पत्रकारों को तत्काल एफआईआर कर दिया गया था। तत्काल एफआईआर कर दिया गया था। और 250 किलोमीटर चुमूर सेक्टर में वो घुस आए, ये शांत रहे, बोलने की कोई इनकी हिम्मत नहीं। और उसके बाद हु जिनताओ भारत के दौरे पर तत्कालीन राष्ट्रपति आए तो राज शिष्टाचार में सारी सीमाएं तोड़कर लाल कारपेट लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह दौड़े चले गए थे, और जोरावर किला कब्जा हो गया। वहां पर उन्होंने ऑपरेशनल पॉइंट बना लिया, चुप रहे, कभी संसद को नहीं बताया। बारंबार सवाल पूछने के बाद भी 38,000 वर्ग किलोमीटर कैसे चला गया, लोगों ने देखा। आज 1 इंच भूमि भी दुनिया में कोई साबित नहीं कर सकता जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में चीन की औकात हुई होगी भारत में घुस जाए। गलवान में घुसे, ठीक है, ये सवाल देश ने देखा है और दुनिया ने देखा है। दुनिया ने देखा है। और आपको नाथुला वाली वो बात 1967 की बताता हूं। जिस कमांडर ने ये निर्णय लिया उसको तत्काल इंदिरा गांधी ने ट्रांसफर कर दिया था। आप उसको रिवार्ड देना चाहिए था कि नाथुला में 300 चीनियों को मारने वाले मारा था। नाथुला में 19 नहीं मारा था, लेकिन उसको हुआ क्या? श्रीमती इंदिरा गांधी ने ट्रांसफर कर दिया। जिसको देना चाहिए था परमवीर चक्र, उसको ट्रांसफर किया गया। ये इनकी पॉलिसी थी। क्यों? क्योंकि चीन के सामने ये कदरता दिखाते थे। ओके, अरे नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक दिखाते थे। जी। लेकिन देखिए, एक इस शासन के अंदर एक चीज हमने देखी है कि चाहे वो 26/11 आपके शासन में हो, मैं कंपैरिजन बता रहा हूं, उसको आप काउंटर करिएगा। 26/11 हुआ आपके शासन के अंदर, और फॉर्मर एयर चीफ का कहना है कि हम तैयार थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस तरह का फैसला नहीं लिया। बराक ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2, हमने देखा यहां पर जब पुलवामा हुआ कैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, अभी भी अगर आप देखेंगे, चाहे गलवान हो चाहे वो तवांग हो, भारतीय सेना ने रिस्पॉन्ड जोरदार तरीके से करा है, और चाइनीज वर टेकन अ बैक। इंटरनेशनल मीडिया में ये रिपोर्ट है। हाउ यू विल डिनाई? बिल्कुल सर, हमारी सेना ने हमेशा से पूरी ताकत के साथ उनको पीछे धकेला है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि फिंगर पॉइंट 3 से, जब पहले 4 से 8 तक पेट्रोलिंग थी, आज वो 3 पर क्यों रुक गई? वो क्या सेना का फैसला है, सरकार का फैसला है? ठीक है। दूसरी चीज हम बार बार पूछना चाहते हैं, कैलाश रेंजेस पे जब हम डोमिनेंट पोजीशन पे हमारी सेना पहुंच गई थी, उसको वापस किसने बुलाया? क्या वो सरकार का फैसला था या सेना का फैसला था? ये सरकार क्यों चुप है चीन के ऊपर? देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? पर राजनाथ जी बोले, मैं बताता हूं। राजनाथ जी एक लिखा हुआ स्टेटमेंट लेकर आए, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया, पार्लियामेंट से चले गए। क्यों चले गए वो? ठीक है, इनका जो है कदरता का इतिहास है, तो इनको लगता है हर कोई कदरता करता होगा। 38,000 वर्ग किलोमीटर वो चले आए, 38,000 वर्ग किलोमीटर वो चले आए, 250 किलोमीटर 2008 में चले आए, जोरावर किला वो कब्जा कर लिए। 1 इंच भूमि अगर कोई प्रमाणित कर दे, और आज मीडिया वहां पर जा रही तवांग और वहां के दृश्य दिखा रही है, खुद वहां पर और हमारे भारतीयों के शौर्य को दिखा रही है। किसी पर मुकदमा नहीं करने की जगह तो ये भी रिपोर्ट हुआ है जो कि नॉन सोर्स इंफॉर्मेशन है, और इसको ये रिपोर्ट हुआ है कि चाइनीज सैनिक अपने बैग छोड़ के भागे हैं वहां से, और वो बैग कैप्चर हुए हैं। ये भी रिपोर्ट हुआ है। और ये अगर सब कुछ गलत हो रहा है, चाइना हमारे अंदर घुस रहा है, तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा शासन कमजोर है? क्या आपको लगता है कि सेना इस पर नहीं बोलेगी? जनरल नरवणे ने जो बयान दिया है बीते बुधवार को, वो अपने आप में बहुत बड़ा है कि भारत का रिस्पॉन्ड इतना जबरदस्त था कि चाइना के सैनिक शॉक में आ गए कि ये हो क्या गया हमारे साथ। जब हम सवाल कब उठाते हैं, मैं एज ए सवाल कब उठाता हूं, जब ये आप बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। 2012 में कहते हैं हम अपने स्क्वाड्रन को रफाल नहीं खरीद सकते। अब वो चली जाती 30, हमें चाहिए 55
स्क्वाड्रन नहीं है, वो हमारा आता है, तब सवाल उठता है। आप ये कहते हैं कि हमें इसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी, सेना की स्ट्रैटेजी कभी नहीं रही कि इसको आप डेवलप ना करें। जो बोला ये फाइलिंग में है, बिल्कुल एक एंटी ने सदन में बोला एक एंटी ने फाइल मैंने अपने आंखों से पढ़ा है ये, क्योंकि मैं इसका इंचार्ज था और उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमारी स्ट्रैटेजी है, सेना स्ट्रैटेजी बनाती है। मगर आज जो आप देख रहे हैं ना, ये 2014 में ये बेंचमार्क है, कहते हैं ना बेंचमार्क, एक जो हमारी शहादत है 20 लोगों की, उसकी शहादत को नहीं कहते, वो मार दिए गए, मर गए, वो शहादत दी है। एक सेकंड, शादाब चौहान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी, आप काउंटर कर दीजिए। 2014 में राफेल के लिए खरीद के लिए HAL से डील हो गई थी, या क्या ये सच नहीं है? 28 फरवरी 2014 को, लेकिन इनकी सरकार आई और उसमें भ्रष्टाचार हुआ, 108 की जगह 36 राफेल आए। लेकिन बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, सुनिए ना भाई, सुप्रीम कोर्ट भी आप गए, राहुल जी ने माफी मांगी थी। अमित जी, यही दिक्कत है। यही दिक्कत क्या है इसके अंदर? जब आप सुप्रीम कोर्ट में राहुल जी ने माफी मांगी थी, उनको नहीं रोकेंगे। उन्होंने अब मैं सच्चाई बताऊंगा तो मुझे रोकेंगे आप सच्चाई बताइए। अच्छा, क्या सच्चाई है? सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई नहीं बता पाई थी कांग्रेस पार्टी? क्या सुप्रीम कोर्ट में राहुल जी ने माफी मांगी थी, नहीं मांगी थी? सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया गया, झूठा एफिडेविट दिया गया और शनिवार को एफिडेविट बदला गया। राफेल राहुल जी ने माफी मांगी थी, नहीं मांगी थी? सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट रात को बदला गया कि नहीं बदला गया? अच्छा, राहुल जी ने माफी मांगी थी, नहीं मांगी थी? मैं फिर कह रहा हूं, अगर जांच नहीं होगी तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। वापस आता हूं, मैंने इनका एक जो असत्य था वो सामने रख दिया। अब मैं पूछता हूं, अब तो राफेल भी आ गया, फिर हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे? सर, आपको लगता है कि इक्विपमेंट आ जाता तो भाई, अब राफेल सही अगर शहादत उनकी नहीं थी, राफेल सही शहादत। देखिए अमीर जी, ये शहादत के ऊपर में, अरे शहादत तो हमारा शौर्य है। हम तो कहते हैं पुर्जा पुर्जा कट मगरे कभी ना छाड़े खेत, ये तो हमारी सीख है। निश्चय कर, मैं सिख रेजिमेंट का हूं और अभी आपने जो देखा वो सिख सोल्जर्स हैं। और हम क्या बात करते हैं? हमारी शहादत को आप दुत्कारेंगे? कोई शहादत क्यों हो रही है? अरे रफाल आ गया तो शहादत नहीं होगी क्या? ये तो मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, आरएसएस के लोग हैं। अरे साहब, आप विवेकानंद फाउंडेशन भी तो देश की है। अरे आप अगर चक्कर काटते छोड़ो ना यार। नहीं, ये क्यों हम इतनी हल्की बात करेंगे? नहीं बात करना चाहते। सेना प्रमुख को संदीप दीक्षित गुंडा कहते हैं, ये इनको एजेंट कहते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को। बेशर्मी है। ठीक है, कुछ लोग सवाल पूछा जाते हैं, अपना हाथ खड़ा करिए सवाल पूछने के लिए। शदाब जी, आप बोलिए। मैं सिर्फ भाजपा से पूछ रहा हूं कि जितनी पॉलिटिकल कमेंट्री आप पाकिस्तान पे करते हैं, क्योंकि भारत में आप ये फ्रेम करना चाहते हैं कि हमें भारत के मुसलमानों को टारगेट करने का अवसर मिलेगा। देखिए कि क्या वीर अब्दुल हमीद नहीं लड़े थे? क्या नहीं लड़ रहे? अरे पाकिस्तान दुश्मन नंबर 3 है, चाइना दुश्मन नंबर 1 और 2 है, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री को बोलने का क्यों आ रहा है? सीना ठोक करके बोलिए। आप पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए बोलेंगे क्योंकि भारत के मुसलमानों पर देशभक्ति करना और तालियां। भारत के मुसलमान क्यों आ रहे हैं बीच में? कौन क्वेश्चन करता है? क्या बोला इनके जो चीफ मिनिस्टर, वो बोला ओवैसी जाएंगे तो सूचना कहीं और चली जाएगी। क्या ओवैसी गद्दार है? बताइए, क्या बोल रहा है आपका चीफ मिनिस्टर? तो उनकी हरकतें बताइए, कांग्रेस गद्दार कह रही है। आप लेके जाइए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर तवांग जाएंगे तो पगला जाएंगे वहां जाकर, वो इतनी ठंड होती है। उनका कहने का तात्पर्य ये था। अगर कोई सांसद जाना चाह रहा है, जितने भी समस्या कौन रोक रहा है उनको? भारत सरकार डेलीगेशन लेके जाए, भारत सरकार डेलीगेशन लेके जाए, पता चल जाएगा चाइना ने कितना कब्जा किया है। हम तो चाहते हैं कि चीन पर। अच्छा, मतलब आपको अपनी देश की सेना पे भरोसा नहीं है, ओवैसी पे भरोसा है? भारत सरकार पे भरोसा नहीं है, भारत सरकार पे भरोसा नहीं है। भारत सरकार चाइना के सामने घुटने टेक चुकी है। और आपको लगता है भारत की सेना पिट रही है वहां पर जो ओवैसी कह रहे हैं? हाँ या ना में बोलिए, इधर उधर की बात मत करिए। सरकार ने हाथ इधर उधर की बात मत करिए। सरकार ने हाथ बांध रखे सेना के, काम नहीं पिट रही है भारत की सेना। भारत की सेना को कौन पीटेगा? लेकिन क्या बोला ओवैसी ने? गलत बोला कि सही बोला? क्या शहीद नहीं हुए 20 लोग गलवान में? हुए या नहीं हुए? हमारे कितने हमारे बच्चों ने शहादत दी या नहीं दी? मेरे परिवार के बच्चों ने शहादत दी है। जी। ये देश है हमारा। में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता जनार्दन के सवाल होंगे, नेताओं के जवाब होंगे। एक बार फिर ब्रेक के बाद हम आपको वो खबर बताएंगे जो खबर इस समय हर देशवासी का सीना चौड़ा कर देगी। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम, ये देश है हमारा। ये वादा करते हैं कि आजादी का शान कम न होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम न होने देंगे, और जब तक तन में कर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद।
केंद्र सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मामले होंगे वापस, केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी। किसान आंदोलन के दौरान रेल मंत्रालय भी दर्ज मामले वापस लेने पर सहमत। किसानों पर दर्ज 86 मामले होंगे वापस। एमएसपी पर कमेटी का किया गया गठन। कटनी में मिशन 2023 को लेकर बीजेपी का महामंथन, पदाधिकारियों की 1 दिवसीय बैठक। पार्टी कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ मिशन 2023 को लेकर रणनीति होगी तैयार। कटनी में बीजेपी की बैठक में पहुंचे सीएम मीडिया से बातचीत में साधा राहुल गांधी पर निशाना। बोले राहुल भूल गए कि ये बदला हुआ भारत है। जबलपुर में सीएम शिवराज आज करेंगे करीब 200 प्रवासी भारतीयों से बात। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने का न्योता। जबलपुर कलेक्ट्रेट में रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संवाद। एमपी विधानसभा सत्र के लिए आए विधायकों के 1600 से ज्यादा सवाल ध्यानाकर्षण और स्थगन सूचना के अलावा लगभग आधे सवाल विधायकों ने लगाए ऑनलाइन। 19 तारीख से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर शुरू किया जाएगा ओम सर्किट निर्माण कार्य। शिवराज सरकार पर लगाया बंद करने का आरोप। पठान फिल्म विवाद मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का आरोप, सेंसर बोर्ड रिश्वत लेकर देता है सर्टिफिकेट। सेंसर बोर्ड ने भ्रष्टाचार करके दी है फिल्म को अनुमति। सागर के खुरई में दिग्विजय सिंह ने प्रशासन पर लगाया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप। कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाने की कही बात। एसडीओपी और एसडीएम के खिलाफ सबूत जुटाने का हो रहा काम। इंदौर में मंदिर में अश्लील हरकत करते युवक कैमरे में कैद। विश्वेश्वर शिव मंदिर में युवती से कर रहा था अश्लील हरकत। नाराज हिंदू संगठन के लोग और भक्त धरने पर बैठे। सिवनी के आदिवासी देवस्थान पर तोड़फोड़, शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर कांग्रेस विधायक ने थाने में दिया धरना। एसपी के आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। भोपाल में राजभवन के पास फूटी पाइपलाइन, सैकड़ों लीटर पानी हो रहा बर्बाद। राजभवन मार्ग, प्रोफेसर कॉलोनी के आसपास के क्षेत्रों में पानी सप्लाई प्रभावित। सतना में बिजली विभाग की कार्रवाई का विरोध। 50 करोड़ बिजली बिल बकाया होने पर किसानों की गिरफ्तारी का विरोध। अब तक 40 किसानों पर हुई है कार्रवाई। श्योपुर में यूरिया खाद न मिलने से किसान परेशान। किसानों ने प्रदर्शन कर शिवपुरी हाईवे पर किया चक्का जाम। सुबह 3 बजे से लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिला खाद। उज्जैन महाकाल मंदिर को दिया जाएगा दिव्य स्वरूप। 80 करोड़ रुपए खर्च कर पुराने फ्लोर को बदलकर लगाए जाएंगे नए कूलिंग सिस्टम। लाल पत्थरों से मंदिर परिसर का होगा कायाकल्प। धार के जीराबाद में बदमाशों ने एक घर से लूटे 1.5 लाख रुपए सहित सोने चांदी के जेवर। देर शाम 6 बदमाशों ने घर में घुसकर हथियारों के दम पर लोगों को बनाया था बंधक। तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर में शराब मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज। हाई कोर्ट ने की मामले में सख्त टिप्पणी। कहा, हम ग्वालियर को बिहार बनने दें क्यों। आरोपी के फार्म हाउस से बरामद हुई थी शराब। भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का आयोजन उपलब्धि बता रही सरकार। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस पर बोले सीएम भूपेश बघेल। कहा, यह न्याय और छत्तीसगढ़ियों के सपनों का। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात कर रहे हैं तवांग क्लैश की, उससे जुड़ी राजनीति की, कांग्रेस के वार की, सरकार के पलटवार की और सेना के शौर्य की। सर, मेरा सवाल आपसे है, तवांग जैसी जो घटना है वो हर बार होती है, पहले भी हो चुकी है और मीडिया रिपोर्ट कहती है कि चाइना घुस आया है और सरकार कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये घटना बार बार हो रही है, ऐसे में चाइना का मंशा आपको क्या लगता है? ओके जी चाइना की मंशा शुरू से ही विस्तारवाद की रही है। 38,000 वर्ग किलोमीटर पंडित नेहरू की कायरता के कारण गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की कायरता के कारण 250 किलोमीटर गए। कायरता थी, कायरता थी, अगर कोई कायर है तो सबसे बड़ा कायर नरेंद्र मोदी है, जो चीन का नाम लेने से भी डरता है। सबसे बड़ा कायर अगर कोई है हिंदुस्तान में, वर्तमान की सरकार जो चीन का नाम लेने से भी डरती है। और उसके बाद फंड में करोड़ों वर्ग किलोमीटर भूमि जाने के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप दिलवाना, ये नेहरू की
कायरता का सबसे बड़ा प्रतीक है। गलत फैक्ट दे रहे हैं। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। वो गलत फैक्ट है। फैक्ट है 1945 में फैक्ट है। एक मिनट मुझे कब मिली? मैं बताता हूं। आप दोनों को मौका दे रहा हूं। इत्मीनान मैं बताता हूं। लेकिन जो पंडित नेहरू के बारे में वो एक फैक्ट बोल रहे हैं जिसके अंदर 35,000 वर्ग किलोमीटर सिक्योरिटी एक सेकंड जब सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिल रही थी भारत को, पंडित नेहरू ने उस सीट को डिनाई कर दिया। ये तो हार्ड फैक्ट है। मुझे उस हार्ड फैक्ट की कभी आप डॉक्यूमेंट नेहरू जी की किताब में लिखा हुआ है जी। सुनिए ना भाई जरा, सुनिए वो ना। सीट चाइना को अमीश जी 100 बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं होता। जी। सुन तो लीजिए। जी 1945 में चार्टर बना, उसमें 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने, उसमें चाइना एक नहीं था चाइना था उसमें नहीं था और उसके बाद नहीं था 47 में नहीं था। ये झूठ है। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे नहीं था। कौन सी हिस्ट्री, ये कौन सी चाइना के लिए ये लोग काम कर रहे हैं? चाइना था ये कौन सी हिस्ट्री है? 49 में तो माओ ने चाइना को लिबरेट किया है। क्या किसी ने बोल रहे 1949 में चाइना को इंडिपेंडेंस मिला है। और ये क्या बात कर रहे हैं? जी ये क्या बोल रहे हैं? 1949 में मिला है। ये कौन कहां से पैसा आया? ये कौन से पैसे खाए? सर आपका ऑडियो नहीं जा रहा। सिक्योरिटी काउंसिल की लीड सरेंडर करी थी भारत ने, यानी डिनाई करी थी। सुनिए भाई, जी मैं पूरी संसद को सर और दोनों भाजपा के प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं, ये गलत है बोलना। चैलेंज करता हूं कि संसद के पटल पर वो कागज भेज दीजिएगा कि चाइना ने या किसी ने भी भारत को ऑफर किया था और हमने डिनाई किया। ओके उसका डॉक्यूमेंटरी प्रूफ हम चाहते हैं संसद में रख दें। जबरदस्ती पूरे हिस्टोरिकल फैक्ट मैं पब्लिक के पास सवाल लेने के हिस्टोरिकल फैक्ट है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं इसका जिक्र उसका कागज तो दिया है। कोई कहां है? कागज देने को तैयार हूं मैं, इनको भेज देता हूं। झूठ पे अभी आपको भेज देता हूं। आप रिकॉर्डिंग में आप दिखा दीजिएगा इनको। आज की बात आपको कागज दिखा देता हूं। लगातार व्यापा कर रहे हैं। समझ नहीं आया जब हमें सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिल रही थी तो उसको डिनाई करके भाई? हम हमारी तो पॉलिसी थी कि हम शांति प्रिय है। हमारी पॉलिसी थी हम शांति प्रिय है। हमारी पॉलिसी थी हम तो गन्स नहीं खरीदते थे, हम शांति प्रिय है। ये क्या सोचकर? जी आपका क्या सवाल है? अपनी बात को। मेरा नाम आतिफा शेखर और मेरी क्वेश्चन आपसे है। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी किसी भी चीज़ में घुस जाते हैं, मतलब समझते नहीं क्या है नहीं। अभी देश के सेनाओं पे गर्व होनी चाहिए और पूरे ये हिंदुस्तान को गर्व करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो उनका टिप्पणियां है वो कभी छूटता नहीं है। जोरदार तालियां आतिफा शेख के लिए, जोरदार तालियां। मेरी क्वेश्चन आपसे जी मतलब वो कब ये छोड़ेंगे? इस पे गर्व करने वाली बात है ना कि मतलब कि टिप्पणियां, ये बहुत गर्व वाली बात है और ये हमारे लिए नहीं। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी घर पे सोए हुए हैं ना तो देश की सेनाओं की वजह से, ना कि वो अपने वजह से सोए हुए। किसी चीज पे घुस जाते हैं, कभी भी घुस जाते, कोई भी है भी कि नहीं उनका तो कह रहे कि मतलब उनका कहना है कि वो हर विषय पर क्यों बोलते हैं। इस मामले पे बीजेपी और कांग्रेस को डील करने दे, वो अपनी पॉलिटिकल हैसियत के हिसाब से काम करे। ये उनका कहने का तात्पर्य है। मैं सवाल को थोड़ा और रिफाइन कर देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के सांसद के हैं और उन्हें भी अधिकार है भारत की सुरक्षा को लेकर मैडम लेट मी कंप्लीट सवाल करने का, बात करने का। बिल्कुल अधिकार है। स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने कहा कि भारत की सेना पर कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार डैम चौक में क्या छुपा रही है? 9 दिसंबर को उनका स्टेटमेंट क्या है? मैं पढ़ता हूं, आपको बताता हूं। पता चला उनका अगर मीडिया मैं बताता हूं, हमारी सेना मार खा रही है, ये उनका स्टेटमेंट है। ये मोदी सरकार की नाकामी है। नरेंद्र मोदी लाल आंख क्यों नहीं दिखाता? पूरा पढ़ा मैंने। हमारी सेना मार खा रही है। आप असद भाई की दाढ़ी और टोपी को फ्रेम करो, देखो मुसलमान सवाल कर रहे हैं सेना पे। कोई मुसलमान नहीं होगा, वही कर रहे हो आप, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये आप क्या बोलते हैं आप? एक सेकंड आतिफा, नहीं ये बच्ची भी उसी धर्म से आती है, वो सवाल पूछ रही है। आप धर्म देखेंगे? आप धर्म देखेंगे? किसने भी देखा धर्म? एक आदमी ने नहीं बोला यहाँ पर मुसलमान, ना आलोक शर्मा ने बोला, ना प्रेम शुक्ला ने बोला, ना यहाँ पर किसी ने बोला। जान के हर बात में धर्म को ले आते हैं आप लोग, हर बात में धर्म बीच में ले आते हैं। क्या मतलब? अभी आप लाए कि उनकी टोपी देख के दाढ़ी देखकर? जब स्टेटमेंट सुना नहीं बहन ने, देश की सेना के कितनी देर का स्टेटमेंट है बताइए? देश की सेना के मामले में भी आप धर्म ला रहे हैं बीच में। देश की सेना के मामले में भी आप धर्म ला रहे हैं मैडम। बार-बार आप ये बोल रहे हैं। अरे ओवैसी तो ये कहते थे कि जो कारगिल में भारत की सेना में हिंदू भी है, मुसलमान है, सिख ईसाई है, भारत का नागरिक है वो। भारत का मुसलमान आतिफा जैसा है। नहीं क्यों? अरे भारत का नागरिक होगा कोई भी, या भारत का मुसलमान या भारत का हिंदू, वही सब नहीं होगा। आपने कहा
आपने कहा भारतीय मुसलमान। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 को पढ़िए। भारत का नागरिक अपने धर्म पे चल सकता है, ये उसका संविधान का अधिकार है। आप भारतीय मुसलमान कोई अलग नहीं है। अब मैडम सिर्फ भारत का मैडम आप जो है विषांतर कर रहे हैं, उसको नहीं देखिए, आप अपनी बात को रखिए जी। सर मेरा नाम केतन कटारिया है। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, मार जो है ना हमारी सेना नहीं खा रही है, मार राजनीति में आपके नेता और आपकी पार्टी खा चुकी है सर, और बहुत अच्छे तरीके से खा चुकी है, और आपको मानना पड़ेगा। और ये इस तरीके की राजनीति करके आप अपना जो है ना बहुत अपना स्तर आप अपना स्तर जो है ना बहुत नीचे तक लेके आ गए। ये सब चीजें शोभा नहीं देती आपको। मेरा निवेदन है आपसे, आप भारतीय सेना को अपनी राजनीति के अंदर बिल्कुल मत लेके आइए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। भारतीय सेना को इस राजनीति में नहीं आना चाहिए। देखिए, जब तक ये तिरंगा है ना, तब तक हम हैं, तब तक आलोक शर्मा भी हैं, तब तक प्रेम शुक्ला भी हैं, तब तक के सिन्हा भी हैं, मैं और आप भी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तिरंगे का हम मान सम्मान करें। लेकिन आप शादाब भी है, लेकिन शादाब के साथ दिक्कत ये है, शादाब के साथ दिक्कत ये है, शादाब हिंदू मुसलमान में लगा हुआ है। भारत माता की हमने बनाया है। पॉइंट नहीं, आरएसएस तो इस तिरंगे को चाहता ही नहीं था। आपने कह दिया आपने कह दिया कांग्रेस गद्दार है, बीजेपी गद्दार है। क्यों कहा आपने? आरएसएस तो ये क्यों कहा आपने? ये क्यों कहा कांग्रेस गद्दार है? पैसा चाइना से किसने लिया? हमारे से कारोबार कर रहे हैं, वो हमारे सैनिकों पे हमला करें, हम उनको कमाई खिलाएं। 1,57,000 करोड़ के कारोबार में वृद्धि हुई है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। पहले आप अपनी बात पर क्या जवाब देते हैं आलोक शर्मा? ओवैसी इस तरह की बातें जब तक करते रहेंगे, जिस दिन इस तरह की बातें करना और गुजरात में चुनाव लड़ना छोड़ देंगे, उस दिन ईडी सीबीआई उनके यहां पहुंच जाएगी। वो केवल अपने आप को ईडी सीबीआई से बचाने के लिए, और 27 साल तक तो गुजरात में ओवैसी नहीं लड़ रहा था। ओवैसी का सपना आता था, भूत आता था उस दिन ओवैसी का सपना आता था, रात को 4 बजे ओवैसी। इस तरह के मुद्दों को उठाना और ऐसे ही वक्त पे उठाना बीजेपी को माइलेज देने के लिए ओवैसी करते हैं, और वो अपने मकसद में सफल। अभी कौन सा चुनाव है सर? सुरक्षा की बात कर रहे हैं, माइलेज अभी कौन सा चुनाव है? मैंने चुनाव की बात नहीं की, मैंने कहा बीजेपी को फायदा देने के लिए, और उन्होंने इस तरह के बयान दे के हमेशा बीजेपी को फायदा दिया है। सर मेरा सवाल आपसे, आपने बोला कि भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर भारत सरकार जवाब ही देते रहेंगे तो उस पर स्ट्राइक कौन करेगा? आपके चारों के दिल में और हम सब के दिल में एक ही होना चाहिए कि बाजी लगा देंगे जान की जब बात आई हिंदुस्तान की। बाजी लगा देंगे जान की जब बात आएगी हिंदुस्तान की। एक सेकंड जवाब उत्तर आप ही से ले रहा हूं। सरकार को उत्तर ही नहीं देना तो संसद पे ताले लगवा दो, फिर संसद को बंद करवा दो। किसी को नाराज है, देश की जनता से भी थोड़ा नाराज है आप। जनता से नहीं है भाई, सवाल जिस तरह का है कि जवाब ही देते रहेंगे तो संसद किस लिए बनी है भाई? जवाब देने के लिए बनी है ना। उनका सांसद भी कह रहा है कि वहां पर कब्जा हो रहा है, उसके बाद भी चुपचाप बैठे। उनके साधन ने परसों भी कुछ बोला, उस पर भी यकीन कर लीजिए। मोदी जी नहीं भाई, हम तो दोनों पे यकीन करेंगे ना, हम तो सच्चाई जानने के लिए सवाल किया है। सरकार से नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान से सवाल करेंगे? एक सवाल आलोक शर्मा आप ही से मेरा है। चाइना के साथ संसद सरकार से ऊपर है। बीजेपी बार-बार आपसे पूछती है कि कांग्रेस का चाइना के साथ एक ऑब्सेशन है, और वो ऑब्सेशन इसलिए क्योंकि आपने एक डील साइन कर रखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उस दिन बोला कि कांग्रेस सदन में इसलिए हंगामा करती रही क्वेश्चन आवर के अंदर क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता जो उन्होंने कमीशन ली है चाइना से, वो भी पीएलए से। मैं फिर कहूंगा, हम तो सत्ता में नहीं है। अगर कोई डील गलत हुई है जो देश के खिलाफ है, आपकी सरकार है, जिसने भी डील की है कांग्रेस को पूरी को फांसी पे लटका दो, किसने रोका है? अब मैं 4 सवाल पूछता हूं। 2013 में 13 सांसद इनके गए, किससे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से चाइना से ट्रेनिंग लेने के लिए। वो क्या ट्रेनिंग लेकर आए थे? पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया है देश की जनता जानना चाहती। राजीव गांधी फाउंडेशन के अकाउंट्स ओपन में हैं, क्या पीएम केयर्स फंड के अकाउंट्स ओपन में हैं? 30 करोड़ रुपया टिकटॉक से बीजेपी ने लिया। आपको तो पता है, अगर ओपन में नहीं है निकाला हुआ आपने? हाँ, हमने निकाले हैं ना। मीडिया ने आजकल कुछ काम छोड़ दिए तो हम कर लेते हैं। हम पूछना चाहते हैं, वो 30 करोड़ रुपया टिकटॉक से जो आया था वो किसने लिया? ग्लोबल टाइम्स, चाइना का अखबार है, गुजरात के चुनाव के बाद लिखता है कि अगर मोदी जी हार गए गुजरात में तो चाइना का बड़ा नुकसान हो जाएगा। हारने नहीं चाहिए। हम पूछना चाहते हैं क्या? ठीक है, जवाब अंतिम पूछना चाहता हूं। क्विकली, इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन में कितना पैसा चाइना से आया है? सिंह साहब खड़े हैं, सिन्हा साहब,
ये भी बताकर जाएंगे। ठीक है। एक अंतिम बात अगर वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है बॉर्डर पर, जी 18 दौर की बातचीत हुई और राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया जी कि ठीक अप्रैल से पहले की स्थिति हमें चाहिए, तो वो कौन सी स्थिति थी जिसको चाइना ने बिगाड़ा? देखिए जो ये कह रहे हैं विवेकानंद, मैं उसके दफ्तर क्या हम कौन से इलाके में वो भी नहीं देखा है। ठीक है, आपको नहीं ये मैं ये कहता हूँ प्लीज मेरा वहां पर भी लगा दीजिए, मुझे भी जाने का मौका मिले। अगर इनको लगता है किसी और संस्था के पास आया है तो शिकायत लेकर आए, उसका भी एफसीआरए रद्द हो जाएगा। मुझे वो ऑर्डर दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो एफसीआरए रद्द हो गया ना, एफसीआरए का ऑर्डर ले लीजिए। अरे अब आप जो है आप मूर्ख हैं तो मैं क्या करूं, आप अनपढ़ हो तो मैं क्या करूं? चाइना का पीएलए 100 एग्रीमेंट में से एक है। चाइना का पीएलए, एक सेकंड जवाब से एमओयू साइन करना, वो तस्वीर आपके पास नहीं है क्या? राहुल गांधी, शी जिनपिंग और सोनिया एक सवाल जो इस समय मैं उस सवाल पर आता हूं, लेकिन जो मेरा वादा था सुपर एक्सक्लूसिव खबर दिखाने का वो आपको मैं जरूर दिखा देता हूं। वो सुपर एक्सक्लूसिव खबर का सीधा अब हम रुक कर सकते हैं। जो हाईएस्ट लेवल सोर्सेज का दावा है वो ये है कि भारतीय सेना के एक्शन से चीन के, खासतौर पर चीन के सैनिकों के होश उड़ गए। दे वर टेकन अ बैक। ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर है। चीन को इतने जोरदार पलटवार की उम्मीद नहीं थी भारत से। कुछ चीनी सैनिकों को पकड़ा भी गया था। पकड़े गए चीनी सैनिकों को करीब 2 घंटे बाद छोड़ा गया। डरकर भागे चीनी सैनिकों का पीछा किया गया। घबराकर चीनी सैनिकों ने हवाई फायर किया। यह हम आपको तवांग क्लैश की जानकारी बता रहे हैं। और साथ ही साथ जो कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो यह कह रही है कि चाइना के सैनिकों के कुछ बैग्स भी मिले हैं उस इलाके के अंदर जब वो बॉर्डर से पिछली तरफ जा रहे थे। तो यह इंटरेस्टिंग है कि चाइना के सैनिकों को दुम दबाकर भागना पड़ा है, क्योंकि भारतीय सेना का रिस्पांस जो था, जो पलटवार था, वो बहुत जोरदार था। अब मैं आता हूं विषय के ऊपर। के सिन्हा, ये जो लगातार खबरें आ रही है, बार बार हर जगह से यही खबर आ रही है कि जब भारतीय सेना ने रिस्पॉन्ड करा तो चाइनीज वर टेकन अ बैक। ऐसा क्यों? देखिए वहां पर हम बहुत डोमिनेटिंग हाइट में हैं और हम वहां उस पोजीशन को अख्तियार किया है। गवर्नमेंट हम नहीं कह सकती, क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी नहीं और कहना भी नहीं चाहिए, सेना भी नहीं कहेगी। हम उन जगहों में वाटरशेड के ऊपर में लगे हुए हैं। प्रेम शुक्ला, एक जो कॉज ऑफ वरी है जो कि विपक्ष भी कई बार उठा चुका है, कई सांसदों ने भी उस बात को उठाया है और मीडिया के भी कई जगह इस पर रिपोर्ट छपी है कि चाइना की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हमसे बेहतर है और इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट है। वो 1962 के बाद ही लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। हमारी पॉलिसी नहीं थी वो, और हमने एके एंटनी का जवाब भी सुना था सदन के अंदर 2012-13 में। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। 2014 तक हम सचमुच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वैसा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम 7000 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं। 61 सड़कें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 1265 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है। हम वहां पर टनल्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं। लेकिन अब चाइना ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट कर दिया बनाना, उसका काउंटर क्या होगा? फास्ट नहीं, आप समझ लीजिए 2 चीजें हैं। एक तो जो चाइना है वो नीचे की तरफ है और वहां पर जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बनाना तो तेजी से बना सकते हैं। हम टफ टेरेन में ऊपर हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की गति थोड़ी सी जो है टफ टेरेन में धीमी होती है, लेकिन हम तीव्र गति से बनाने का काम 2014 के बाद 7000 किलोमीटर पर काम होना, जी आप समझ सकते हैं कि हम कितनी तीव्र गति से काम कर रहे हैं। जी कांग्रेस अभी बहुत चाइना के विषय पर तत्परता दिखा रही है, चिंता दिखा रही है। राहुल जी भी ट्वीट करते हैं, रणदीप सुरजेवाला जी भी, जयराम जी भी, तमाम लोग ट्वीट करते हैं, आलोक शर्मा भी बोलते हैं लगातार। एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, 2014 से पहले यह तत्परता क्यों नहीं होती थी, जब एके एंटनी सदन में आके कहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है कमजोरी तो वहां से भी छोड़ी गई? मैं समझता हूं क्या चाइना से युद्ध होना चाहिए? क्या वो भारत के हित में है? क्या किसी भी देश के साथ युद्ध होना चाहिए? क्या वो हमारे हित में है? हम तो शांति प्रिय देश है, लेकिन हमें कोई आंख दिखाएगा तो जवाब तो मिलेगा। फिर वही कह रहा हूं, हमारी पॉलिसीज हमेशा से ये रही है कि युद्ध को टाला जाए और आज भी इस सरकार की वही नीति है, वो चेंज नहीं हुई। हमारे तो बेसिक सवाल हैं। अब आप इंदिरा जी पे चले जाएं, पंडित नेहरू पे चले जाएं, भाई 62 में युद्ध हुआ, हम हारे, भूमि चली गई हमारी। सर प्लीज सर, उनका चांस है, मैं आपको मौका दूंगा, मेरा वादा नहीं सुने ना भाई, उनको 40 सेकंड तो दे दीजिए आप। एक सेकंड, आलोक में जो मेरा बेसिक पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ये 2014 के बाद जो एक पॉलिसी में चेंज आया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, और 2014 से पहले नहीं था? कांग्रेस का जब शासन था तो कांग्रेस करके नहीं देना चाहती थी, अब चाहती है सब कुछ एक साथ हो जाए।
देखिए, मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी ने भी मोदी जी से पहले चाइना को किसी ने क्लीन चिट नहीं दी। क्या ये चेंज है? दूसरी चीज, हमारे जवानों ने, एक मिनट सुनो ना भाई, यूएनएससी की मेंबरशिप दिला दी, क्लीन बोलेंगे, चिट मैं फिर क्या बोलूंगा? मतलब जब आप मेरे बीच लगातार बोले जा रहे थे यूएनएससी की मेंबरशिप दिलाने की कायरता, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मेरे पास डॉक्यूमेंट है, 1970 मैं डॉक्यूमेंट आपके मैं डॉक्यूमेंट खोल के खड़ा हूं। मेरे को बुलाया इंडिया को कभी भी ऑफर नहीं हुआ, गलत और मैं पूरी भाजपा को गलत और मनीष जी को भी दोनों को चैलेंज करता हूं कि वो डॉक्यूमेंट दिखाइए कि हिंदुस्तान को ऑफर हुआ था, हमने मना कर दिया। ये झूठ का पुलिंदा कब तक चलेगा? देखिए मैं चला जाता जी 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 जी, एक सेकंड नहीं, जाने की क्या बात कर रही है? एक सेकंड, आपको मौका दे रहा हूं, 30 सेकंड। अब 4 आदमी आ रहा भाजपा के, सुनो तो सही भाई। देखिए, हमारा सीधा सीधा ये कहना है, 9 तारीख को अगर घटना घटी और हमारे जवानों ने पराक्रम दिखाया, 13 तारीख तक देश को गुमराह क्यों रखा गया? क्या कारण था उसका? और जब संसद में पूछा गया तो रक्षा मंत्री कह रहे हैं छुट्टी थी ना बीच में। इसलिए सरकार पर शक होता है, शंका होती है। इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 9 की अगर घटना थी तो छुपा के क्यों रखा गया? वैलिड क्वेश्चन, आंसर इट। आपको लगता है अभी यहाँ स्ट्रेटेजिक नहीं, पहले आप इस बात का जवाब दीजिए। 9 की बात नहीं, वहां से हम लाइव टीवी लगा दें और जनपद देखकर डोकलाम में जैसे राहुल गांधी चले गए वैसे चले जाए। अरे मैं तो कह रहा हूं 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर चुमुर में घुस आए, क्यों नहीं बताया 2014 तक इन्होंने? क्यों नहीं बताया? भाग लिए। पूछो ना। हम तो कह रहे हैं कि ऐसे संसद में कह रहे हैं कि हमने 4 दिन बाद बताया तो 2014 तक नहीं बताई। चुमुर की घटना जब तक इनका शासन नहीं है तब तक नहीं बताई, और इनको चाहते हैं कि 2 दिन बाद रिपोर्ट बता दे पूरी। और कहा भी उनकी हिम्मत नहीं है कि लेकिन जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ था तो पूरा गांधी परिवार, वाड्रा फैमिली चाइना के पहले डिनाई कर दिया। जब फोटो आई तो कहां गए थे? जी जी जी, जिसकी तस्वीरें बीजेपी ने ट्वीट भी करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। उसके बाद 7 मंत्री केंद्र के भी गए। आज तक पता है आपको डोकलाम के बाद मोदी जी कितनी बार मिले? सबसे ज्यादा नहीं मिलेंगे, चोरी मिलेंगे भाई। जरा ये चंदाखोर मिले गांधी टू नरेंद्र मोदी। सुनिए भाई, जरा चंदाखोरों को मिलने दो, उनकी तुलना राजनयिक वही गलत होगी। दूसरी चीज, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 2 बार से ज्यादा चाइना नहीं गया। मोदी जी 9 बार गए, 1 बार स्टेटमेंट नहीं दिया मोदी जी ने। दूसरी चीज मैं अंतिम पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के तौर पे आप लोग मैंने फंड की बार करते थे, अब हमने 2 चीजें 3 फैक्ट और बता रहा हूं। एक कंपनी है डोंगफेंग, ये यूएन में भी और सब जगह बैन। बोलने नहीं देंगे, डेट बताओ, बोलने नहीं देंगे। डेट बताओ, जो राहुल किले में कब्जा कब बताया? क्यों नहीं बताया? डॉक्टर मनमोहन सिंह बिक गए थे क्या? क्यों नहीं बताया? पूछ रहा हूं ना। यहाँ 4 दिन देर हो गई, छाती कूट रहे हो। 10 साल छुपा के रखा, क्यों? बताओ ना। वो कह रहे हैं कि आपने 10 साल बाद को छुपाया। पिछली बार जब 2017 में गुजरात का चुनाव था तो इन लोगों ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह जी के रिलेशन पाकिस्तान से। फिर अरुण जेटली जी ने संसद में माफी मांगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्या कहते हैं, इनका जवाब देना अब सीरियस नहीं रहा है। हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जनता सीरियसली ले रही है इनको। चुनाव जीत रहे हैं भाई, 7 राज्यों में हारे भी हैं, तमाम सवाल भी अभी गुजरात गए थे, कितनी अभी दिल्ली भी हारे हैं। और फिर बेशर्मी से मोदी जी की पार्टी 2014 के बाद 25 से ज्यादा चुनाव हारी। 3 बार बीजेपी हार रही है चुनाव। 3 बार तो दिल्ली हार। आलोक भाई दिल पे हाथ रख के बोल दो एक बार, बीजेपी चुनाव हार रही है। आप तो दिल्ली के नेता, एमसीडी में आपका क्या अश्रू है? सुनिए भाई, विषय वो नहीं है। सुनिए ना, मुझे केवल ये बताइए, बीजेपी की सरकार कितने राज्यों में, जो इनके अपने एमएलए के गिनिए जरा एक बार जरा। अच्छा, इनके मध्य प्रदेश, कर्नाटक चोरी करके एमएलए सरकार बनाई, उसके अलावा 3 राज्यों में, 3 में ही हमारी सारे ऑडियंस। अच्छा, कर्नाटक में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है? कर्नाटक में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है? बीजेपी की नहीं है। सवाल नहीं, अब कमाल की बात, सरकार किसने गिराई, किसने एमएलए खरीदे? अब मैं पूछना चाहता हूं एक अंतिम बात। एक कंपनी है डोंगफेंग। सर, आपके विधायक बिकते हैं तो खरीदने वाले का क्या दोष? अरे साहब, मैं यहाँ खड़ा हूं ना, आप लोगों के लिए खड़ा हूं। मैं यहाँ खड़ा हूं, आप लोगों के लिए खड़ा हूं। गुजरात में 2 महीने रहा, हर तरह का दबाव मेरे ऊपर आया। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हर तरह का दबाव मेरे ऊपर आया। मेरे होटल के कमरे में पुलिस तक आ गई। 4 भागो यहाँ से। आप लोग कहां शांति से जी रहे हैं? विपक्ष में रहना बच्चों का खेल नहीं है। वापस आता हूं, सुनिए जरा, सुनिए। मैंने कहा ओवैसी पर आज तक ईडी सीबीआई नहीं गई क्योंकि वो पूरी तरह से बीजेपी। अरे बड़ी मजे की बात है।
गजब है भाई। आलोक मैं फिर कह रहा हूं, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं। फोबिया हो गया है आलोक भाई फोबिया को। नहीं हुआ है। ओवैसी राहुल गांधी को ओवैसी ने फोबिया नहीं हरवाया हुआ है। है। अरे अपनी नाकामी कब तक छिपाओगे आप ओवैसी करके? क्या ओवैसी साहब उधर को पैर करके सो गए थे जो राहुल गांधी हार गए? शहजादे को फिर जगह मिली वायनाड जाने की। मीडिया को अरे यही आप मसाला सब चाहिए हार और जाओगे कुछ इसी नहीं तरह। चाहिए। चाइना पे नहीं, डिस्कशन हो एमसीडी रहा में क्या है। हुआ? एमसीडी में क्या हुआ? अरे मुसलमानों की वोट वहीं को खड़े प्राइवेट रहेंगे प्रॉपर्टी अमीर मत जी। समझो आप। मसाला है, आपकी टीआरपी प्राइवेट मिलेगी। प्रॉपर्टी नहीं है मुसलमान। गजब ये है कान खोल कर सुन लो, जितना ओवैसी को बोलोगे उतना आपका नुकसान होगा। ओवैसी देश की अगर बात कर रहे हैं, आपको परेशानी क्या है? राहुल गांधी हारे, अपनी नाकामी देखिए। ये राहुल गांधी पे डिस्कशन है ना? नहीं आप बोल रहे हैं आप सुने ना। अरे वाह, आइए ना और सुनिए ना, आइए ना, आइए। सुनाना चाहते हैं आप? उनको सुनाना चाहते हैं? ये दिन में 4 बार ओवैसी कहेंगे। आलोक भाई को सपने में भी आते होंगे ओवैसी। अभी रुकिए, वहीं रुकिए। रात में आए थे सपने में ओवैसी आए। अच्छा बोल रहे हो। हाँ, अच्छा बोल रहे हैं। राहुल गांधी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आप भी ताली बजा दीजिए। अच्छा बोल रहे हो। राहुल गांधी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। कमाल अरे अभी और कमाल की बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले आलोक शर्मा ओवैसी की बात करते हैं और जब शादाब चांद बोलते हैं तो फिर वो कहते हैं कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है। ओवैसी की बात कौन लेके आया भैया? आलोक भाई आप ही लेकर आए ना? आप 3 बार ही लेकर आए। आपने 3 बार ही छेड़ा तो उसने बोला। आप ओवैसी की स्टेटमेंट पे कर रहे हैं और ओवैसी को मैं ले आया। आलोक भाई छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। नहीं जी, और जी, 19 में आप मदद क्या भी। कहना चाहते हैं भारतीय सेना के ऊपर? बोलिए। पक्ष विपक्ष तो होते रहेगा, लेकिन भारतीय सेना के सम्मान में 4 लाइन बोले चाहेंगे। बोलो बोलो भैया। ये वादा करते हैं कि आजादी का शान कम न होने देंगे। ये वादा करते हैं कि आजादी का शान कम न होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम न होने देंगे, और जब तक तन में कर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने जय हिंद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर क्या क्या कह रहे हो? इंडियन आर्मी रॉक। कैसे कर रहे हो? ये खड़े खड़े हो, खड़े खड़े हो, खड़े हो। सबको कर ऐसे। इंडियन आर्मी रॉक सर। चलिए आप सब भी करिए ऐसे। इंडियन आर्मी रॉक, इंडियन आर्मी रॉक। आलोक शर्मा ये भी आपको भी करना पड़ेगा भैया। इंडियन आर्मी रॉक्स, यस, इंडियन आर्मी रॉक्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार, और मैं तो चाहता हूँ तिरंगा लेके आप वहां चले जाइए, वहां चले जाइए और सारे साथ में आ जाए, सारे साथ में आ जाए, सारे साथ में आ जाए। क्योंकि ये भारत, क्योंकि चाहे आलोक शर्मा हो, चाहे वो शादाब चौहान हो, चाहे वो प्रेम शुक्ला हो, चाहे वो के सिन्हा हो, ये सब भारत माता के ही सपूत हैं और भारत मां के साथ ही खड़े हैं। और इसी संदेश के साथ कि हमारी सेना जो शौर्य दिखाएगी, उस शौर्य पर सब यकीन रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। केंद्र सरकार